अब बेटा देखना, ये थ्योरम भी बहुत इजी है। इसमें आपको क्या बोला गया है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको बोला है कि अगर ए और बी आपके इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर भी सेम है, तो आपको बताना है कि ए बी भी आपका इन्वर्टिबल होगा। तो पहला प्रूफ जो आपको दिखाना है, फिर आपको बताना है कि ए बी का इन्वर्स जो होगा ना, वो बी इन्वर्स इंटू इन्वर्स के बराबर होगा। इसको हम लोग है ना रिवर्सल लॉ लॉ के नाम से भी पहचानते हैं, ठीक है। इसको रिवर्सल लॉ भी बोला जाता है। अब पहला अपन फर्स्ट वाला प्रूफ देखते हैं बेटा। अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो हमें पता है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा कैसा होता है, नॉन जीरो। या फिर आप कह सकते हो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस जो होते हैं वो हमेशा आपके नॉन सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहीं से इसका स्टार्ट करेंगे प्रूफ। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, देन डिटर्मिनेंट ए जीरो के बराबर नहीं होगा और डिटर्मिनेंट बी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अब हमने एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ी थी कि हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट ए बी होता है, ये डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के बराबर। अब बेटा अगर डिटर्मिनेंट ए भी नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट बी भी नॉन जीरो है, इसको तो एक ही मतलब निकल के आएगा कि डिटर्मिनेंट ए बी जो है ना, ये भी हमारे पास में नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट ए भी नॉन जीरो है, तो इसका भी हमारे पास में एक ही मतलब निकल के आता है, therefore AB is invertible। ये फैक्ट हमें यहाँ से पता पड़ गया। अब अगर ए बी इन्वर्टिबल है, तो ए बी का इन्वर्स भी तो एग्जिस्ट करता होगा ना भाई। अब चेक करते हैं कि ए बी का इन्वर्स हमारे पास में कैसे एग्जिस्ट करता है, उसको भी ध्यान से ऑब्जर्व करना। एंड इसका जो भी इन्वर्स हमारे पास में आएगा, उसको अपन जैसे मान लो अपन उसको ए बी का होल इन्वर्स मान भी लिया, ठीक है ना। अब हमें ये पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे आपको हमेशा क्या मिलता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ये चीज हमें अच्छे से पता है, ठीक है। अब जो हमारे पास में इसका राइट हैंड साइड दे रखा है ना, बी इनवर्स ए इनवर्स, हम इसका यूज करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात बेटा, हमें ये भी पता है कि ए और बी भी इन्वर्टिबल हैं, तो ए इंटू ए इनवर्स एंड बी इंटू बी इनवर्स भी हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही मिलेगा, बिकॉज दीज आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये हमें दे ही रखा है, ठीक है ना। इसका सेकंड प्रूफ को ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब हमें ना किसी भी मैट्रिक्स को खुद के बराबर तो लिख ही सकते हैं ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। जैसे हमें अच्छे से पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये मेरे पास में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर तो हो गई है ना, कुछ अलग चीज तो मैंने इधर करी नहीं है। हाँ, अब अपन एक काम करते हैं बेटा। अब यहाँ पे अपन लोग है ना प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए बी से, यहाँ से हमारा काम शुरू होगा। प्री मल्टीप्लाई बाय ए बी। जब आप ए बी से प्री मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा, ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे पास में आ जाएगा ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और राइट हैंड साइड में हमारे पास में सेम ही चीज आएगी, दैट इज ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब मैं ना जो भी अभी तक जो हम करेंगे ना, जो भी आप इधर एक्शंस लोगे सब अपन आरएचएस पे लेंगे जाना, जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहोगे, ऑपरेशन वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे वी विल गोइंग टू यूज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए को यहीं छोड़ दिया मैंने, बी और बी इनवर्स को साथ, एंड यहाँ हमारे पास में आ जाएगा ए इनवर्स। अब बेटा अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ए और बी तो खुद भी इंडिविजुअली इन्वर्टिबल हैं, तो बी इंटू बी इनवर्स हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो जाएगा ए इंटू आई, जो भी ऑर्डर है सेम रहेगा ना आई का भी, इंटू ए इनवर्स। अब ए इंटू आई तो ए के बराबर ही होता है, यहाँ पे भी ए इनवर्स है। अगेन बेटा ए इंटू इनवर्स में वापस क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आया कि ए बी को जब मैंने मल्टीप्लाई करा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से, तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। अब हमें ये चीज अच्छे से पता ही है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो हम दोनों को अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो भाई साहब अगर हम कह सकते हैं ना कि ये जो ए बी का इनवर्स होगा, ये किसके बराबर होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। और ये तो हमें प्रूफ भी करना था, अगर हम ध्यान से देखें तो, कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ, क्योंकि इसमें जो पीछे वाला मैट्रिक्स है वो आगे आ जाता है, और कोई ज्यादा अलग नहीं है ना। हमने
हमने यही चीज बेटा ट्रांसपोज के केस में पढ़ रखी है कि जो ए बी का ट्रांसपोज होता है हमारे पास में वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो वहां भी रिवर्सल लॉ एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखना। ठीक है। ओके, अब बेटा है ना, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि ये हमारा इन्वर्टिबल है और ये कुछ अजीब सी चीजें जो हमें प्रूव करनी है, राइट। मतलब फिर से हम लोग एडजॉइंट के ऊपर आ चुके हैं। अब एडजॉइंट की हमने बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखी है बेटा, कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम बेसिकली इसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे भी करने वाले हैं, अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो। ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए है ना, ये खुद अपने आप एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है। ठीक है ना। तो अगर मैं इस एडजॉइंट ऑफ ए को एक मैट्रिक्स मान के चलूं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया कि लेट एडजॉइंट ऑफ ए द मैट्रिक्स, जिसको मैंने सी मान लिया है ना। तो मेरे को ये अच्छे से पता है ना कि सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी, ये भी मुझे किसके बराबर मिलने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू आई एन के बराबर ही मिलेगा। अब अगर मैं सी को रिप्लेस करूंगा एडजॉइंट ऑफ ए के साथ में, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर अपन इसका यहाँ पे थोड़ा सा यूज करें इस एडजॉइंट ऑफ ए का, तो बेटा हम लोगों ने ना एक और आइडेंटिटी भी पढ़ रखी है, अगर आपको अच्छे से वो भी याद हो तो, कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की बात करते हो ना, तो ये हमारे पास में होती है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। हमने प्रीवियस किसी क्लास में इसको भी प्रूव किया था, मैंने कहा भी था कि डायरेक्टली इस्तेमाल करी जाती है। तो हम यहाँ पे भी इस चीज का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। ये जो दिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ में। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए will be equal to determinant a की पावर n माइनस वन इंटू आई एन। देखो डिटर्मिनेंट ए तो मेरे को चाहिए ना। अब मुझे ना मैट्रिक्स ए की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है यार, मैट्रिक्स ए को लाना तो मेरे बस की बात अभी है नहीं, क्योंकि मुझे कहीं कुछ प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज प्री मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए, फिर पोस्ट मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए। जो भी आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अगर आप चाहो तो पोस्ट मल्टीप्लाई लोगे तब भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्री मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए। अब फर्क क्यों नहीं पड़ता ना, तो मैं ये भी बता देता हूँ बेटा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ए की पावर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक स्केलर है। तो मैं अगर k इंटू ए लिखूं या फिर मैं a इंटू के लिखूं, डजंट मेक अ डिफरेंस। इस चीज का ध्यान रखना, स्केलर को कहीं भी लिख दो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो आगे मेरे पास में मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और अंदर है मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और यहाँ मेरे पास में आएगा मैट्रिक्स ए इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन इंटू आई एन। अब ये a इंटू आई एन, तो मैं यहाँ पे बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा, वैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं भी लगाऊं तो फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के मेरे को पता ही है a इंटू आई एन मेरे पास में a बनेगा, ये स्केलर है, इसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ। अब मेन चीज है यहाँ पे मेरे पास में क्या क्या आएगा, राइट। यहाँ पे मेरे को बहुत ध्यान देना है। उसके लिए अपन पहले स्टेप पे एक बार दोबारा आगे लिख लेते हैं। हमारे पास में आया था a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। बेटा a इंटू आई एन हमारे पास में a होगा ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, अब हम बेटा दोनों तरफ यहाँ पे क्या लेने की कोशिश करेंगे, डिटर्मिनेंट। लेकिन उससे भी पहले अपने एक काम करते हैं ना बेटा, यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ है, ये भी हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है, हमने यह लिखी तो रखी है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। तो हमारा काम तो इधर भी आसान हो जाएगा। तो ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए,
इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में तो एज इट इज रहेगा। तो अब यहाँ से हमें क्या हेल्प मिलेगी ना, हमें यहाँ से अलग से डिटर्मिनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और हो सकता है कि हमारा आंसर यहीं से निकल के आ जाए, क्योंकि जो प्रूफ करना था उसमें डिटरमिनेंट की पावर -2 लानी थी और यहाँ पे मैट्रिक्स आना चाहिए था। तो आई थिंक हमारा काम हो चुका है। कैसे? इस आई को तो अगर हम लोग इस एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही मिलेगा, एडजॉइंट ही मिलने वाला है हम लोगों को रिजल्ट में। दिख रहा है डिटर्मिनेंट ए, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड के नीचे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ है ना, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू मैट्रिक्स है। अब बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ही रखा है, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है, a की पावर m-n। तो वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ a equals to डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 इंटू a, और यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, तो आप स्टेप्स अच्छे से देख लेना हमने क्या क्या स्टेप कहाँ पे यूज करें। प्रॉपर्टीज बहुत बेसिक वाली यूज कर रखी हैं, ये काफी इस्तेमाल होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, okay, so this is a corollary of previous theorem that if A is a non-singular matrix of order n, then adjoint of A का determinant is equal to determinant A की power n-2 का whole square। इसको देखना, ये इतना टफ है नहीं जितना साउंड कर रहा है। अभी अभी हमने जस्ट पढ़ाई था कि एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास में होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए के बराबर होता है, राइट। बट हमें अब दोनों तरफ क्या चाहिए, हमें दोनों तरफ डिटर्मिनेंट चाहिए, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट वैल्यूज ले लो, है ना। तब क्या होगा, ध्यान से देखना, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मिल जाएगा, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे भी हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, ये भी हमारे पास में आ गया। लेकिन अब यहाँ हमें क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है वो ध्यान से देखना। आपको बेटा मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में शायद मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो और आप फिर उसका डिटर्मिनेंट लेते हो ना, तो जो भी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना वो उस स्केलर के ऊपर रेज हो जाती है और आप अंदर उस डिटर्मिनेंट को अलग से सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर एग्जांपल भी देखा था, ये आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी था, आई थिंक लास्ट एमसीक्यूज में से एक था ये, तो इसका अपन ने जनरल प्रूफ भी देखा था। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है। अब इस ये जो आपको इधर मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स ए, इसके लिए तो ये पूरा का पूरा स्केलर ही है ना, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 तो स्केलर ही रहेगी इसके लिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा। यहाँ पे हमें अच्छे से पता है कि अगर ये मैट्रिक्स है, ये इसका स्केलर है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें क्या दे रखा है, n दे रखा है, तो उस स्केलर की पावर n रेज हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही चीज होगी हमारे साथ में। यहाँ पे हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास में, n हो जाएगी। तो वो बेसिकली इससे मल्टीप्लाई करा जाएगा देखा जाए तो, है ना, और इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, डिटर्मिनेंट ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू एन है, ये डिटर्मिनेंट ए की पावर 1 है। हमने बेटा एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, a की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n। जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। एलएचएस में कोई दिक्कत नहीं है, एलएचएस तो हमारे पास में एज इट इज रहने वाला है, जो भी काम करना है वो हमें आरएचएस में करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर, इनको बेटा आंसर मल्टीप्लाई कर देना, n² - 2n + 1। भाई 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें पता पड़ रहा होगा कि ये n-1 का होल स्क्वायर बन रहा है। आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो इस चीज को,
एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये हमारे पास में किसके बराबर होता है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। चाहो तो फैक्टराइज कर लेना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, चाहो तो डायरेक्ट लिख देना, कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता। अल्टीमेटली जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपको यहाँ पे प्रूव करना था। हमने हमारी प्रीवियस जो हमने अभी प्रूफ देखा था, हमने उसी का यूज किया, दैट्स व्हाट इज अ कोरोलरी। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। और ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से।